हेलो बच्चों, मेरा विद्यालय मेरा मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले अध्याय में मैंने आप लोगों को चतुर्भुज के प्रकार बताया था। आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज की रचना बताएंगे। चतुर्भुज की रचना से पहले मैंने आप सभी को त्रिभुज की रचना में बता चुका हूँ। तो चलिए हम टेबल पर चलते हैं और आप सभी को चतुर्भुज की रचना बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है, ब्लैक बोर्ड पर तो संभव नहीं है, इसलिए हम टेबल पर शुरुआत करेंगे। और आइए देखिए, मैं टेबल पर आ चुका हूँ और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज की रचना। सबसे पहले हम किताब उठाते हैं और हम जान जाएंगे त्रिभुज की रचना के में तो 3 मानों की आवश्यकता होती है। 3 भुजाएं मिल जाए और 2 भुजा 1 कोण, जो कि अगले वीडियो में मैंने बताया कि 3-4 तरीके से त्रिभुज बन सकता है। उसी तरह से चतुर्भुज बनाने के लिए हमें कुछ मान की आवश्यकता होती है। हमें कम से कम 5 मापों की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास 4 भुजाएं, अगर 1 विकर्ण रहेगा तो पर ही बन जाएगा। 3 भुजा 2 विकर्ण रहेंगे। 4 भुजा और 1 कोण रहेगा तो पर ही बन जाएगा। और 3 भुजा 2 कोण रहेगा तो पर ही बन जाएगा। परंतु अगर मान लिया जाए कि 4 कोण दे दे और 1 भुजा दे दे, उस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। तो चतुर्भुज की रचना हम लोग कर रहे हैं और करना सीख रहे हैं। आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। देखिए, चतुर्भुज की चैप्टर में पहला देखिए, इसमें 4 भुजा की लंबाई दिया हुआ है और 1 विकर्ण दिया हुआ है। तो ऐसे में पहले हम एक नकली चतुर्भुज की रचना करते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे कर देंगे, नकली पहले लिख देंगे। अब हम ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ABCD। अब जो DC यहाँ पर आया तो पहले DC का मान लेके हम बनाएंगे, और अगर इस तरह से रहेगा तो हम BC का मान आधार लेंगे, BC को आधार लेकर बनाएंगे। तो आइए हम इस तरह से फर्स्ट वाले पर ही रचना कर रहे हैं। तो AB का मान कितना है? 4 cm है। AB यहाँ पर है 4 cm। और BC का मान कितना है? BC 6 cm है। और CD का मान 2.6 है। CD का मान 2.6 है। और AD का मान है 2.3। ये है 2.3। और एक विकर्ण जो AC है, A से C तक का मान है 4 cm। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे मानों को BC को यहाँ पर रखेंगे। आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम BC लेंगे और BC को 6 cm नाप के खींच लेंगे। मैंने खींच लिया है। और अब जो है हमें A बिंदु ढूंढना है। तो B से A की दूरी 4 cm है। तो 4 cm का हम चाप लेंगे, इंची से यहाँ से नाप लेंगे 4 cm, और 4 cm लेके यहाँ पर काटेंगे। थोड़ा दूर तक काट देंगे। और ये भी AC भी 4 cm है। तो यहाँ से भी हमें 4 का ही चाप काटना है, छोटा हो रहा है। अगर 5 रहेगा तो यहाँ से 5 नाप के काट देंगे, जितना मान रहेगा उतना काटेंगे। तो हमने देखा कि B से A 4 cm है और C से भी 4 cm ही है। तो यहाँ से भी इस चाप को बदलने की आवश्यकता नहीं, 4 cm बना हुआ है, तो यहाँ से 4 cm
काट देंगे। ये जो कटा हुआ बिंदु है वह ए होगा। ए हमें बिंदु प्राप्त हो गया। अब हमको प्राप्त करना है डी बिंदु, जो सी से 2.6 cm की दूरी पर है। यह 2.6 cm की दूरी पर है, तो हम यहाँ से 2.6 का चाप खींचेंगे। 2.6 ले लिया मैंने, और यहाँ से 2.6 का हमने चाप खींच लिया। फिर हम देख रहे हैं कि AD जो है 2.3 है, तो यहाँ से 2.3 नाप लेंगे और 2.3 का यहाँ से चाप खींचेंगे। यह ए बिंदु हमें पता हो गया है, यहाँ पर ए बिंदु है, ए बिंदु, ये डी बिंदु है। अब सभी बिंदुओं को हम इसे पेंसिल से मिला देंगे और पेंसिल की मोटाई भर जगह छोड़ के मिलाएंगे। यहाँ से मिलाएंगे तो पेंसिल के मोटाई भर जगह छूटा हुआ, ताकि बिंदु आराम से मिल जाए, एक दूसरे पर चढ़े नहीं। और यहाँ से इसको डी बिंदु को भी मिला देंगे। आप लोग भली प्रकार समझ रहे होंगे। और सी से भी इसको डी को मिला देंगे। इस तरह से चतुर्भुज की रचना हो गई। और जितना क्रियाकलाप मैंने किया है उसे हम लिख भी लेंगे तो और बेटर होगा, और नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लिख लेने पर और बेटर होता है। तो आप लोग इसे ध्यान दिए होंगे। और इसमें से एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसे मैं बता दे रहा हूँ। बाकी सवाल जो है आप लोग इसमें से बनाएंगे और बनाकर मेरे पर व्हाट्सअप करेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा आप सभी बनाएंगे। मैं 5वां सवाल बता रहा हूँ। इसमें समझने की बात है कि मैंने 5 मान कहा था, और यहाँ पर दे रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4.5 और एक विकर्ण का मान दे दिया है 7 cm। चूँकि हम सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो एक दे दिया और विकर्ण हो गया, तो सब मिला के 5 मान मालूम ही हो गए, तो और आसानी से ही बन जाएगा। 5 मान दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं छिपता रूप में रहे, चाहे किसी तरह से 5 मान आपको रहेगा ही, और ऐसा ही मान देगा जिससे कि आपको चतुर्भुज बन जाए। तो हम लोग 5वां सवाल को देखें। थोड़ा सा ऐसे कर देना कि आप लोग को दिखाई भी दे, और 5वां सवाल का हल मैं यहाँ पर कर भी लूँ। दिखाई दे रहा होगा। हमको समचतुर्भुज बनाना है, तो इसमें हमें निश्चित है कि चारों तरफ की भुजाएं होगा 4.5 ही। तो हम कोई भुजा 4.5 नाप लेंगे। पहले आधार भी ले लेते हैं 4.5 ही। तो 4.5 यहाँ पर आएगा। देखिए ये 5 हो गया, 4.5 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम खींच लेंगे। चार 4.5 है, नीचे थोड़ा सा बिंदु है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो है दूसरा भी भुजा जो है, सभी भुजा तो 4.5 है, इसलिए 4.5 का हम चाप लेंगे सबसे पहले। 4.5 ये भी 4.5 ही है, और हमने 4.5 का चाप भी ले लिया। नीचे वाला भी 4.5 ही है। अब यहाँ से रचना में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैंने ये 4.5 ले लिया है एक भुजा, और सभी भुजाएं 4.5 ही है, तो यहाँ से 4.5 का चाप एक खींचेंगे। ठीक है, और AC का मान इसे हम दिखाई देने के लिए पेन से लिख दे रहे हैं।
इसे BC AC, तो यहाँ से C से 7 cm का चाप काटेंगे। पहले यहाँ से काट लिए हैं और 4 ही हमें यहाँ से भी काटना है, तो पहले ही से काट दे रहे हैं, इसलिए कि फिर दोबारा लेना नहीं पड़ेगा 4 का। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा काट दे रहे हैं, नहीं तो फिर से 4 हमको बनाना पड़ेगा। और अभी जो है हमें यहाँ से C बिंदु से 7 cm लेके काटना है। 7 cm, देखिए ये लंबा जाएगा, इतना लंबा हो गया। 7 cm मैंने ले लिया यहाँ से, आप भी देखिए वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। 7 cm मैंने माप लिया है और C बिंदु से 7 cm काटेंगे, जो कि अधिक हो जा रहा है। तो फिर इसको 4 cm लेके फिर से काट देंगे ताकि वहाँ मिल जाए। देखिए यहाँ से 4 शायद 4 cm नहीं है, 4.5 cm है। देखिए 4.5 cm है, थोड़ा सा आगे कटेगा, ये बिंदु ओरिजिनल है। ठीक है, अभी रबड़ लिए थे, कहीं रखा गया है, इसलिए आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर बिंदु है और बिंदु A है, ये हमें मिल गया है। अब हमें खोज करना है D बिंदु का। तो यहाँ से हमारा 4 ही है और वो भुजा भी यहाँ से हमारा 4.5 ही है, ये भी 4.5 है, तो सभी भुजाएं 4.5 अब बन गया। और इसको मिला देंगे और इसको भी मिलाएंगे और यहाँ से इसे भी हम मिला देंगे। तो आप समझ रहे होंगे और उम्मीद है कि आप इसको बनाएंगे। और अगली बार हम आप सभी को बताएंगे 7.2 और 7.3। तो आप लोग ध्यान देकर इसे अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।